जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई रबारी, ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि हमारे एक जातक का जो प्रश्न था कि खुद का मकान कब बनेगा, उस पर हमने चर्चा किया था और उस चर्चा थोड़ी लंबी चलने के हेतु हमने पार्ट 2 भी उसके हिसाब से बनाया है कि वो चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। तो वो चर्चा में हमने बताया था कि भाई जातक ने हमसे प्रश्न किया था कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा, और हमने जातक को बोला था कि आपके खुद का मकान 2024 में बनेगा। हालांकि उनकी जन्म कुंडली नवमास कुंडली में कुछ कमजोरियां थी, तो उस कमजोरियों के हिसाब से हमने उनको उपाय भी दिए थे। तो ये सारी चर्चा, उनके उपायों की चर्चा हम ये भाग 2 में करेंगे। और वो जो कुंडली थी वो मिथुन लग्न की कुंडली थी, नवमास कुंडली जो थी वो वृषभ लग्न की थी, और जो जातक का जो जन्म था वो 20/12/74 का था। तो हमने जैसे जैसे वो अगले वीडियो में जो हमने बताया था कि उनका लग्नेश कितना बली था, उनका भाग्येश कितना बली था, तो आप वो वीडियो में आगे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम चर्चा को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दूसरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे उनको बताया कि बुध की दशा में, बुध में शुक्र की दशा और शुक्र में चंद्र की दशा में उनके खुद का मकान जो है उनको पिता के द्वारा उनको मकान मिला। बुध में शुक्र और शुक्र में चंद्र की अंतरदशा में जातक को 2012 में अपने पिता के द्वारा मकान मिला। लेकिन अभी जातक कहता है कि मेरे खुद का मकान कब बनेगा, मैं अपने पैरों पे कब, अपने पैसों से कब मकान बनाऊंगा, मुझे हेल्प में मिला हुआ मकान ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे अपनी कमाई का मकान चाहिए। और अपनी कमाई के लिए जातक की अभी 2025 में बुध की दशा खत्म होगी, बरोबर है। और 2025 में जब बुध की दशा खत्म होगी, उसके पहले, उसके 1 साल के पहले उनमें उनकी दशा में लास्ट जो है बुध में शनि की दशा आएगी, यानी कि लग्नेश और भाग्येश की दशा में वो अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जैसे हमने आगे के वीडियो में शनि की बात किया था कि शनि की दशा में जातक ने कितना प्रोग्रेस किया था, तो यहाँ पे भी जातक बुध में शनि की अंतरदशा में इतना प्रोग्रेस करेगा कि वो अपने खुद के पैसे से अपने खुद का मकान ले सकेगा। और उनको बुध में शनि की अंतरदशा 2024 में आती है। तो यहाँ पे जैसे कैसे वर्क करेगा, हमने बोल तो दिया कि ये दशा में मकान ले गया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा। तो देखिए, इनका जो लग्न में जो है शनि महाराज है, जो शनि महाराज है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। शनि महाराज जो है इनके पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है, यानी कि शनि और गुरु दोनों केंद्र त्रिकोण में है। और यहाँ पे गुरु महाराज जो है वो नवमास कुंडली में अगर हम देखते हैं तो स्वगुरु है, यानी कि अपनी खुद की राशि में है। यानी कि गुरु महाराज जो है बलवान बन के शनि महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं, बुध महाराज को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप समझना, गुरु महाराज जो है वो बलवान होके त्रिकोण में बैठ के शनि महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपकी शनि की दशा अच्छी जाएगी, और शनि की दशा में ही आप अपने खुद का मकान बनाओगे। और शुक्र महाराज यहाँ देखिए रॉयल सिंह राशि में है, रॉयल राशि में है, यानी कि ये जातक का जो साहस पराक्रम स्थान है उसमें शुक्र महाराज विराजमान है नवमास में।
जो मिथुन लग्न के अंदर योग कारक होता है, पंचम स्थान का मालिक और 12वें स्थान का मालिक शुक्र महाराज है। और ये योग का मिथुन लग्न के अंदर थोड़ा अच्छा योग कारक ग्रह जो माना जाता है वो शनि से पहले शुक्र को माना जाता है। मिथुन लग्न के अंदर शुक्र को योग कारक ग्रह 75% माना जाता है। अब देखिए दर्शकों, मेरा जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट मेरा चैनल है, और अगर आपको मुझसे कंसल्टिंग करवाना है तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 7567923399। आप इस पे मुझे कॉल करके अपने प्रश्न का, अपने भविष्य का कंसल्टिंग करा सकते हैं। दूसरा मेरा नंबर है 8734801556। ये 2 नंबर मेरे हैं, तो इस पे आप कॉल करके मुझसे कंसल्टेंट ले सकते हैं। कंसल्टेंट की फी रहेगी जो हम फ़ोन पे चर्चा कर लेंगे। आप जब भी चाहे मुझे फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली के बारे में कंसल्टेंट ले सकते हैं। लेकिन कृपया मेरा फ़ोन अगर बंद आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बहुत रिलैक्स रहने वाला इंसान। तो क्या है कि सुबह 10 बजे तक मेरा पूजा पाठ सब, जॉगिंग, कसरत, योगा ये सब होता है, तो मैं फ़ोन चालू नहीं रखता हूँ। मैं 10 बजे के बाद ही फ़ोन चालू करता हूँ। तो कृपया अगर मेरा फ़ोन बंद आए तो 1-2 घंटे बाद भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जातक का बुध अस्त का था, शनि वक्री लग्न में था, सूर्य शनि की प्रतियुति थी, और यहाँ मंगल राहु का अंगारक योग भी था। तो ये सब के उपाय हमने जातक को बताए। हमने जातक को बताया कि अगर आप मजबूत होना चाहते हैं और फिर कभी गिरना नहीं चाहते हैं, तो पहले तो आप उपाय में बुध का नंग जो पन्ना आता है वो पहन लीजिए। लेकिन बुध का नंग आपको ऐसे ही नहीं पहनना है। जो यहाँ बुध का जो नंग है वो पन्ना है, और उसके 4000 मंत्र जाप होते हैं। तो आप अपने किसी भी जो पंडित जी है, जिनको आप अपने घर पे कथा पूजा करने बुलाते हैं, या आप किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे पंडित जी है, तो उनको अपने घर पे बुला के बुध के नंग का विटी सोने में, ये टुचली उंगली में, जिस उंगली पे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस उंगली में आप बुध के पन्ने का नंग मंत्रोजाप करके, दशांग हवन करके, प्राण प्रतिष्ठा करा के आप बुध का नंग पन्ना धारण कीजिए। बरोबर, धारण करने का मुहूर्त भी हम आपको दे देंगे। दूसरा हमने उनको उपाय बताए थे, जो बुध के 4000 मंत्र हैं उनको हवन कराना है, जाप कराना है। और इसके अलावा इनके शुक्र महाराज हैं जो शनि से पीड़ित है, इनके जो चंद्र महाराज है जो भाग्य स्थान में है, वो भी शनि की राशि में है। इनके मंगल महाराज है जो राहु से अंगारक योग करते हैं। इनके शनि महाराज है जो वक्री है। तो ये 4 ग्रहों के मंत्रों का उपाय भी हमने उनको दिया। कितने मंत्रों का उपाय दिया? कि शुक्र महाराज के 16000 मंत्र, चंद्र महाराज के 11000 मंत्र, मंगल महाराज के 10000 मंत्र, और शनि महाराज के 23000 मंत्र। ये सारे मंत्र पौराणिक मंत्र जो है उनका जाप हमने जातक को खुद करने के लिए कहा, और दूसरा उनको बताया कि अगर आप किसी भूदेव को बुला के अपने घर पे अनुष्ठान करवा के अगर ये मंत्रों का जाप करवाते हैं, तो उस अनुष्ठान के मंत्रों के जाप से आप अभी जो घर में रह रहे हैं उसकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी,
और एक पॉजिटिव वातावरण, नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी। और जो आपके जो ये ग्रहों का जो दोष निर्माण होता है, जो कमजोर है, वो कमजोर ग्रह बलवान होकर आपको फल देंगे। लेकिन नंग सिर्फ आपको पन्ना ही पहनना है, दूसरा कोई नंग नहीं पहनना है। ये भी हमने उनको उपाय बताया। दूसरे जो ग्रह है उनके सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, ऐसा हमने उनको उपाय बताया है। और अभी ये बहुत रिलैक्स है, ये सारे उपाय उन्होंने किए हैं। तो हमने देखा कि जो जातक का जो प्रश्न था कि भाई खुद का मकान कब बनेगा, अब खुद का मकान जातक ने जो प्रश्न था उसका हमने उत्तर दिया उनको कि 2024 में उनको जो है अपना मकान बनेगा। 2024 में बुध में शनि की महादशा में उनको मकान अपना बनेगा, लेकिन उसके लिए उनको इतने उपाय करने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने नवमास कुंडली में भी आपको बताया कि भाई मकान के योग, लग्न कुंडली में भी बताया मकान के योग। और अगर दूसरे मकान के योग अगर आप देखते हैं, मकान के योग अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, हमेशा कोई भी मकान के योग देखने के लिए चतुर्थेश की राशि में ज्यादा ग्रह होने चाहिए, पहला ये है। दूसरा ये है कि चतुर्थेश के नक्षत्र में ज्यादा ग्रह होने चाहिए। अगर आप मकान वाहन का सुख के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसी प्रश्न पे चर्चा कर रहा हूं। तीसरा है हाँ, चतुर्थेश भाग्येश और लग्नेश का आपस में संबंध। हाँ, चतुर्थेश भाग्येश, लग्नेश, लाभेश, धनेश, ये जो ग्रह है इनका आपस में संबंध, युति, दृष्टि, ये जातक को ज्यादा सुखी बनाता है जिंदगी में। अगर सुखी, क्योंकि आज की दुनिया में क्या है, 90% जो परेशानियां है वो पैसे से लग के है। पैसा है तो आपकी 90% परेशानियां खत्म हो जाती है। तो उसके हिसाब से हमेशा केंद्र त्रिकोण के मालिक बलवान होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, वास्तु कंसल्टेंट, आपका प्रणाम करता हूँ। और फिर से एक बार मेरा फ़ोन नंबर 756-792-3399 और मेरा दूसरा नंबर जो है वो 8734801556। इस पे आप मुझे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। जय गोगा महाराज।